हेलो बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं 11th चैप्टर और 11th चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल को पढ़ने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सर्कल के, फिर सेक्टर के, और फिर सेगमेंट के, और कुछ ट्राइंगल के फॉर्मूले भी आपको आना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, सर्कल वाले फॉर्मूले में और सेक्टर वाले फॉर्मूले में क्या फर्क होता है और सेगमेंट वाले फॉर्मूले में क्या फर्क होता है। तो सेक्टर के अगर हम लोग सर्कल की बात करें तो देखिए, सर्कल वाले में क्या होगा कि सर्कल में हमें पता है कि एरिया क्या होता है सर्कल का। अगर इसकी रेडियस r है तो इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर, और इसका जो सरकमफेरेंस की अगर बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई r। और इसके पैरामीटर को भी हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर होता है ये भी 2 पाई r, क्योंकि पैरामीटर और सरकमफेरेंस क्या होता है, सेम थिंग। और अगर हम बात करें सेमी सर्कल तो सेमी सर्कल में क्या होगा, सेमी सर्कल में होता है 12 पाई r स्क्वायर। अब बात करते हैं सेक्टर की। तो सेक्टर का मतलब क्या है, सेक्टर में ये है कि जैसे पिज्जा का एक पीस, ठीक है ना, पिज्जा का एक पीस, उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको आप बोल सकते हो ये इसका सेक्टर है। तो सेक्टर हमेशा क्या करेगा, सेक्टर बनाता है एक एंगल, और उस एंगल को आप क्या लिख सकते हो, उस एंगल को आप लिख सकते हो थीटा। और ये लिख रहा हूं मैं OAB। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये डिनोट कर रहा है किसको, ये डिनोट कर रहा है एक सेक्टर को। ये वाला पोर्शन ये है माइंड। अब सेक्टर कितने, दो तरह के। अब क्या होगा कि दो तरह का सेक्टर है। ये वाला पोर्शन जो रेड कलर से मैंने शेड किया, ये है कौन सा, ये आपका पास है माइनर सेक्टर। और रेस्ट ऑफ द पोर्शन, उसके बाद जितना ब्लैक कलर में आपको बच रहा है ऊपर वाला पोर्शन, तो ये कौन सा, ये है मेजर सेक्टर। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये वाला पोर्शन, ये सारा ये आ गया मेजर सेक्टर में, ये बार ठीक है ना। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू में क्या आएगा, पाई r स्क्वायर। एक और तरीका भी है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसमें से क्या कर सकते हो, सर्कल के एरिया में से क्या माइनस कर सकते हो, सर्कल के एरिया में से माइनस कर सकते हो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला। सेक्टर वाले इसमें देखो, सर्कल में से क्या माइनस करेंगे, माइनर सेक्टर का जो एरिया है उसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब सेक्टर की बात तो चलो, सेक्टर तो इजी फॉर्मूला है, इसमें दो फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम बात करें सेगमेंट की, तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट में भी होता तो सेम है। तो यहां पर देखिए, इस तरह से आपके पास सेक्टर के अंदर होता है सेगमेंट। आपको पता होना चाहिए, सेक्टर के अंदर जो पोर्शन होगा उसको कहते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है सेगमेंट आपका। ये वाला पोर्शन जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला है सेगमेंट। और जो छोटा वाला पोर्शन है ये हो गया माइनर सेगमेंट, और इस लाइन से ऊपर को पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। तो अब बात करते हैं सेगमेंट की। तो सेगमेंट में देखिए क्या होगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस जो भी ट्राइंगल बनेगा, ठीक है ना। तो यहां देखो थीटा तो ये बनेगा ही, तो ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे, ट्राइंगल को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तो अगर बात करें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं आप सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सर्कल के एरिया में से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
अब बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है ट्राइंगल की भी। क्यों? क्योंकि ये कहां पर काम आएगी, ये आपको काम आएगी जब भी आप एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर मैं ट्राइंगल के बारे में बात करें तो ट्राइंगल में ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल केस में क्या होता है, ए बी सी। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया क्या होगा ए बी सी का, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास ऐसा ट्राइंगल आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि अगर ये वाला एंगल सर्कल के अंदर आपके पास क्या बने 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा ये इजीली। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट किया जाता है ट्राइंगल एबीसी। इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया होता है 3/4 साइड का स्क्वायर। ये होता है 3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये दो ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल आए तो कौन सा यूज करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर आपके पास आ जाए इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आप क्या यूज करेंगे, आप लोग यूज करेंगे √3/4 साइड का स्क्वायर। और अगर इसके अलावा कोई भी, मान लो 60 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल आ गया, इसके अलावा आपके पास एंगल आ गया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री वाले ट्राइंगल में आप लोग क्या यूज करेंगे, आप लोग यूज करोगे ट्रिग्नोमेट्री। तब आप डायरेक्टली इसका एरिया नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। और ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के बाद आप इसका क्या फाइंड आउट करना है, इस ट्राइंगल का फाइंड आउट करना है एक बेस, और एक आपको क्या पता होनी चाहिए, आपको हाइट पता होनी चाहिए। और उसके बाद आप लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तब जाकर आप इस एक्सरसाइज को करने के लायक होंगे। ये थे ऑल अबाउट फॉर्मूले, सर्कल के कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए। सेक्टर का फॉर्मूला, जैसे मैंने आपसे कहा कि सेक्टर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है ये वाला हिस्सा, तो माइनर सेक्टर केस में θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और मेजर सेक्टर का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है 360 माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद इंपॉर्टेंट पोर्शन सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है सेक्टर के अंदर वाला पोर्शन। तो सेगमेंट का फॉर्मूला सेक्टर माइनस ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और मेजर सेगमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। मेजर सेगमेंट में देखिए कौन सा आएगा, मेजर सेगमेंट में आएगा जी आपके पास ये वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन ये आएगा मेजर सेगमेंट। AB के ऊपर वाली लाइन जितना भी होगा ये मेजर सेगमेंट में आएगा। तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। फिर कुछ बेसिक ट्राइंगल के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अगर राइट एंगल ट्राइंगल आए तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल आए, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आए तो क्या होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, अगर इसके अलावा कोई भी एंगल आपके पास आता है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। और ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के बाद आपको बेस फाइंड आउट कर लो और हाइट फाइंड आउट कर लो। किसकी हेल्प से, पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे वाले रेशियो से आप क्या करोगे, आप बेस और हाइट इसकी फाइंड आउट करेंगे। और बेस और हाइट फाइंड आउट करने के बाद फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको इतने फॉर्मूले आ जाते हैं तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही आसान रहने वाली है। तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज तरफ। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको दो तरह की प्रॉब्लम मिलेगी देखने को। एक मिलेगी कि आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर, और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। और आपसे बीच बीच में पूछा जाएगा कि लेंथ ऑफ आर्क, उस सेक्टर की जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क क्या रहेगी। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहला हमारा काम होगा एक सर्कल बना दीजिए। और सर्कल में एक सेक्टर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सेक्टर में, सेक्टर का मतलब क्या है, जैसे पिज्जा का एक पीस। तो आप लोग एक एंगल के साथ सेंटर पॉइंट O लिख सकते हो और इस तरह से OAB।
तो सेक्टर का जो एंगल है, एंगल कितना बताया गया इसमें, एंगल है जी आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है, ये पूरा पोर्शन, ये इसको कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर में सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा, पहले हम लिखेंगे गिवन दैट में पहली लाइन हमारी होगी रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ रही है, रेडियस ऑफ सर्कल आ रहा है जी आपका 6 सेंटीमीटर। और अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है 60 डिग्री। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं बताया गया कि माइनर सेक्टर, तो ये माइनर सेक्टर ही लेना पड़ेगा जब आपके पास कुछ भी नहीं बताया गया। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, और यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि अनलेस स्टेट अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो ये बोल रहे कि जब तक आपसे कहा ना गया हो तब तक आपने पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 ही लेनी है। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू 22/7, और आर की जगह आएगा 6 इंटू 6। तो जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आपस में कट जाएगा, 0 को 0, ये बन गया 1/6, 22/7 इंटू 6 इंटू 6। अगेन फर्दर जब ये आपस में कटे, देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा 22 इंटू 6 अपॉन 7। तो इसका बन गया जी आपका 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आया, आंसर क्या आया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी आंसर होंगे आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि आपको पॉइंट में लाना है, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। तो पहला आंसर हमारा क्या आएगा, 132/7 का सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस पूरी एक्सरसाइज में हमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा एक सर्कल ड्रॉ करना। तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। इस बार रेडियस नहीं दी है तो सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे। और बात हो रही क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 हिस्सा, ये क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट में देखिए गिवन क्या है, गिवन में इस बार है गिवन दैट में है जी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है जी 22 सेंटीमीटर। यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, 2 इंटू 22/7 आर, और यहाँ पे क्या आएगा 22। अब कैंसिल क्या होगा, 22 से 22 कैंसल, तो आर की जो वैल्यू होगी, आर की वैल्यू क्या आएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू OAB। और अगर हम बात करें क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है, एंगल कितना डिग्री होता है, ये होता है 90 डिग्री। एरिया फाइंड आउट करना है इसका, ये वाला पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस वाले पोर्शन को जो एरिया फाइंड आउट करना है क्वाड्रेंट का, तो इसमें क्या होगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो फॉर्मूला अगेन फिर से कौन सा लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जैसा कि एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री, और ये 360 और 22/7 इंटू रेडियस की जगह रेडियस कितनी निकाली हमने 7/2 इंटू 7/2, आर का स्क्वायर है तो इसकी जगह 7/2 इंटू 7/2 यहाँ पर मैं लिख रहा हूं। तो क्या होगा इससे, जैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे बनेगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। नाउ फर्दर कैलकुलेशन के बाद देखिए, कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा, कैलकुलेशन के बाद आप 7 से 7 काट सकते हो, देखिए 2 से 11 भी काट सकते हो, तो ये बना 11 इंटू 7/4 इंटू 2, ये बन गया जी आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट लाइन आप क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन आप लिखोगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट किसके इक्वल आ गया, ये आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गिवन, ठीक है ना, आपको जरूरी नहीं कि हर बार आपको रेडियस दी गई हो, कई बार आपके पास सरकमफेरेंस होगी, तो सरकमफेरेंस का यूज करके आपको पहले रेडियस फाइंड आउट करनी है। और रेडियस फाइंड आउट करने के बाद आपसे या तो एंगल दिया गया होगा, या तो क्या होगा, या तो आपके पास सिंपल लिखा होगा क्वाड्रेंट। अगर क्वाड्रेंट लिखा जाए तो आपने समझ लेना कितने इसका जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले एंगल भी ढूंढना पड़ेगा, लेंथ तो चलो दी हुई है, लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो ये बोल रहे कि घड़ी की सुई, ठीक है ना। तो गिवन दैट में देखिए क्या लिखा है हमारे पास, गिवन दैट में है, गिवन दैट में है जी हमारे पास लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितना है 14 सेंटीमीटर, और इसको आप लिख सकते हो रेडियस 14 सेंटीमीटर। मैंने कहा था कि जब भी ये पूरी एक्सरसाइज होगी तो आपको एक सर्कल बनाना है, और सर्कल में देखिए, सर्कल की अगर हम बात करें तो ये एक आपके पास क्लॉक है, तो क्लॉक में यहाँ पे 12, 12 के बाद 3, 6 और यहाँ पर आता है 9। फिर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 1, 2, ये आएगा 4 और ये आएगा 5, ये आएगा 7 और ये आएगा 8 और ये आएगा 10, 10 के बाद ये आएगा यहाँ पे 11। तो ये बोल रहे हैं कि मिनट हैंड की जो 5 मिनट में, तो लेंथ की अगर बात करें, तो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए ये मिनट हैंड है, और 5 मिनट में तो मिनट हैंड यहां पर पहुंच गई होगी इस वाले पॉइंट से, 12 से यहां पर पहुंच गई होगी मिनट हैंड। तो ये बोल रहे कि कितना एरिया और कितना एंगल ये बनाएगी। पहले इसका एंगल होगा, ये वाला एंगल इसका होगा, और एरिया तो चलो ये वाला एरिया होगा। और जो लेंथ की अगर बात करें, लेंथ है आपके पास कितनी, लेंथ है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि हमें पता है कि मिनट हैंड जब पूरा रोटेशन करती है तो कितने, तो यहां पे लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड, एंगल, एरिया नहीं लिखना है यहाँ पे, एरिया स्वेप्ट नहीं लिखना है, एरिया बाद में फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड, मिनट हैंड कितना एंगल बनाती है इन 1 आवर, इन 1 आवर, तो ये बनाती है एंगल कितना 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, एक मिनट में फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड, एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड, एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन, देखो इसको हम लोग 60 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं, 60 मिनट में कितने होंगे 360 डिग्री, क्योंकि 1 आवर, पहले 1 आवर लिखा फिर इसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया। नाउ फिर एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड इन, एक मिनट में कितना होगा, तो जी एक मिनट में होगा 360 अपॉन 60, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 डिग्री। एक मिनट में जो एंगल क्या करेगा सबटेंड करेगी मिनट हैंड, वो कितना होगा, वो होगा 6 डिग्री। लेकिन हम लोगों से कितना पूछा गया, बोलते हैं कि 5 मिनट में, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक लाइन, एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो अगर एक मिनट में 6 डिग्री बन रहा है एंगल, तो 5 मिनट में कितना होगा, ये होगा 5 इंटू 6, कितना आएगा ये 30 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा आ गया जी हमारे पास कितना, थीटा आ गया 30 डिग्री। अब फाइंड आउट कर लेते हैं, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो अब लिखना पड़ेगा एरिया स्वेप्ट बाय, स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड इन 5 मिनट। पहले लिखना है एरिया सबटेंडेड बाय, और उसके बाद आपकी लाइन क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में उसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसे अब कैसे सॉल्व करेंगे, थीटा की जगह आपका आएगा 30 अपॉन 360 डिग्री, आप लिख सकते हो 22/7, और रेडियस, रेडियस कितनी है 14, तो यहाँ पे क्या है आर का स्क्वायर, तो 14 को 2 बार लिख सकते हैं, 14 इंटू 40। अब क्या होगा, इसके बाद देखिए तो इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे आएगी, ये बन जाएगा 0 0 कट गया, ये बन गया 1/12, और ये आएगा 22/7, और ये 14 इंटू 14। अब किससे क्या कटेगा, इससे 7 से कट गया, ये आया 2, और आप इसे काट सकते हो 2 इंटू 6, और ये आएगा 11, और उसके बाद ये आएगा जी, आप इसको अगेन फर्दर इससे काट सकते हो 3 से, तो हमारे पास बचा 11 इंटू 14 अपॉन 3। तो 11 इंटू
14/3 जो हमारे पास बच गया, तो इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 11 इंटू 14, ये बन गया 4, ये बन गया आपका 5 और ये आ गया आपका 1, ये बन गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो ये हमारा आंसर। तो सबसे पहले क्या किया, एंगल फाइंड आउट किया। एंगल फाइंड आउट करने के बाद डायरेक्ट हमने थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। और किसके बारे में बात हो रही है, मेजर सेक्टर के बारे में बात हो रही है। ये बोल रहे कि यूज करो पाई की वैल्यू कितनी, 3.14। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, पहला स्टेप रहेगा डायग्राम बनाना। और डायग्राम में देखिए, डायग्राम में एक सर्कल ड्रॉ किया और ये क्या बोल रहे हैं, कितने डिग्री का एंगल ये बनना चाहिए, कितने डिग्री का एंगल ये बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल का मतलब है एक तरह का क्या, ये एक तरह का क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट आप चाहे ऊपर की तरफ को बनाओ, चाहे आप क्वाड्रेंट नीचे की तरफ को बनाओ। और एंगल कितना होगा, आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन में तो एंगल दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब है यहां पर है 90 डिग्री और मैं यहां पे लिख रहा हूं OAB। सबसे पहला स्टेप देखिए, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट में रेडियस कितनी दी हुई है। रेडियस देखिए, रेडियस दी है सर्कल की 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और थीटा कितना है, थीटा है 90 डिग्री और रेडियस है 10 सेंटीमीटर, थीटा है 90 डिग्री। और अब क्या होगा, फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले सेगमेंट से पहले क्या करना पड़ता है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पहला पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब क्या होगा, इसकी जगह एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में देखो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल 90 डिग्री है, तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में देखिए क्या आएगा। और सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा फाइंड आउट करें, सेगमेंट हम लोग फाइंड आउट करें ये वाला पोर्शन, यहां पर मैं शेड कर लेता हूं इसको। तो सेगमेंट में हम लोग कौन सा पोर्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, सेगमेंट में आएगा ये वाला पोर्शन, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं सेगमेंट। और ये कौन सा सेगमेंट है, ये वाला है जो आपका माइनर सेगमेंट। तो इसमें देखिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, ट्राइंगल की वैल्यू भी। तो देखो थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह 90 अपॉन 360, इसकी जगह 22/7 और रेडियस, रेडियस कितनी 10, सॉरी इसमें यहां पर देखिए गलती क्या हो रही है, गलती आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो यहाँ पे 22/7 नहीं लेना है। तो इसकी जगह एंगल की जगह तो आप ले सकते हो, यहाँ पे आपने लिखा 90 अपॉन 360 और पाई की जगह 3.14 और रेडियस जगह आएगा 10 का स्क्वायर माइनस हाफ। तो देखिए बेस कितना है, बेस है इसका 10 और हाइट कितनी है, हाइट भी इसकी है 10। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप इसे कर सकते हो। तो सिंप्लीफाई में देखो ये बन गया 1/4, ये आ गया जी 314 अपॉन 100 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और माइनस इससे इसको काट सकते हैं आप। तो ये बना जी 5, ये आ गया जी आपका 50। 50 के बाद देखो 100 से 100 कट गया, ये बना 314 अपॉन 4 माइनस 50। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद देखिए क्या आएगा, 4 को इससे डिवाइड करके देखिए ये आएगा 7, 28 हो गया, फिर बच गया 3, फिर आएगा ये 8, फिर बच गया ये 2 के लिए आएगा 75.5 माइनस, और हमारा जो आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया जी हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये था इसका कौन सा पोर्शन, ये इसका पहला पार्ट। पहला पार्ट में देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा कितना है,
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा आया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पोर्शन देखो क्या पूछा गया है। सेकंड पोर्शन में पूछा गया है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में देखिए इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको फाइंड आउट कर सकते हैं आप 360 माइनस थीटा, मैं फॉर्मूला कर रहा हूं, अपॉन 360, ये होता है मेजर सेक्टर का फॉर्मूला, सेक्टर का, सेगमेंट का नहीं, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 360 माइनस 90 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह क्या यूज करना है 3.14, और ये आएगा 10 का स्क्वायर। ये बना जी 270 अपॉन 360 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 100। तो अब क्या होगा, ये 100 से 100 कैंसल्ड आउट, और ये देखो 0 0 कैंसल्ड आउट, 9 के टेबल से ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 इंटू 314 अपॉन 4। अगेन मल्टीप्लाई करके क्या होगा 3 इंटू 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7, फिर ये बच गया है 3 बचा तो क्या आएगा 78। जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, पहले आप इसको क्या कर सकते हो, पहले इसको और डिवाइड कर सकते हैं, इसको यहां पर हम इसे और डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, फिर उसके बाद आसान रहेगी कैलकुलेशन। फर्दर डिवाइड देखो कैसे आएगा, ये इसकी जगह 2 और इस जगह आएगा 157। तो 157 3 इंटू 157 अपॉन 2, 3 को जब 157 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसका ये बन जाएगा, इसका बन जाएगा, क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा 1 के बाद 15 15 और 2 17 17 1 4 471 अपॉन 2, और इसका जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा 2325 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमारा क्या आया, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमारा कितना है, यह है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आसान सा था, पहले हमने क्या किया, पहले हमने फाइंड आउट किया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के बारे में। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर देखिए सिंपल, सॉरी सेगमेंट के बारे में, तो सेगमेंट में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर माइनस करने के बाद हमारे जो आंसर आया कितना 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने डिस्कस किया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में फॉर्मूला लगाया 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर जब वैल्यू इसमें पुट कर दी तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, आंसर आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम लास्ट में लिखा। और यूनिट लिखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तब तक आपका क्वेश्चन वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, कभी भी, क्योंकि हम लोग तो बात करें किसके बारे में, एरिया के बारे में बात करें, तो आपकी जो लास्ट यूनिट होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट दिस सेंटर, फाइंड। इसमें 3 पोर्शन, ठीक है ना, पहला है लेंथ ऑफ द आर्क, फिर फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, फिर एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है ना। तो 3 पार्ट इसके सॉल्व करने हैं। तो पहले सबसे पहला स्टेप रहेगा, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है, तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो एंगल 60 डिग्री बना रहा है, तो ये हमारे लिए ओ ए बी। और अगर मैं एंगल की बात करूं तो देखिए एंगल क्या है, एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क की जो बात हो रही है, तो लेंथ ऑफ आर्क में क्या आएगा, लेंथ ऑफ आर्क में आएगा यहां से यहां तक की लेंथ, ये ए से लेके बी तक। जो सेक्टर की जो बाहर वाली जो आउटर लाइन है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क उस सेक्टर की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, पहला स्टेप हमारा रहेगा, और रेडियस कितनी है, रेडियस है जी गिवन, रेडियस है 21 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट में रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आई, रेडियस ऑफ सर्कल आई 21 सेंटीमीटर। और थीटा की अगर बात करें तो थीटा इज 60 डिग्री। पहले क्या बोल रहे हैं ये फाइंड आउट करने के लिए, ये बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क,
लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्या करेंगे, थीटा की जगह लिख लेंगे 60 डिग्री अपॉन 360 2 इंटू पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो क्या लिखेंगे पाई की जगह, पाई की जगह लिखेंगे 22/7 और रेडियस, रेडियस यहाँ पे है 21। नाउ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल देखिए किस तरह से होगा, इसकी जगह 1, ये जाएगा 3, 3 से 7 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। तो पहला पोर्शन क्या आ गया, लेंथ ऑफ द आर्क, तो हमारा पहला क्या आ गया, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क कितना है 22 सेंटीमीटर। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या बताया गया है कि सेकंड में क्या फाइंड आउट करना है। इसका जो सेकंड केस है, सेकंड केस में पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा है, आप यहां पर ये भी लिख सकते हो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में देखो थीटा की जगह 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 और आर की जगह क्या आएगा 21 इंटू 21 अपॉन 21। नाउ अब क्या बनेगा ये, अब ये बनेगा 1/6 22/7 और 21 इंटू 21। नाउ ये जो डिवाइड होगा, ये डिवाइड देखो कैसे होगा, ये आएगा 11 और ये आएगा 3 और 7 से 3 से 3 कैंसल्ड आउट, ये बन गया जी 11 इंटू 21। 11 इंटू 21 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 11 इंटू 21 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 2, तो ये बन जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब बात कर रही है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो अब बात हो रही है किसके बारे में, तो देखिए थर्ड पार्ट में किसके बारे में बात हो रही है, पहला पार्ट हमने डिस्कस किया जिसमें लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात कर रहे थे, सेकंड पार्ट में बात कर रहे थे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और थर्ड पार्ट में बात हो रही है किसकी, ये हो रही है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। हमें पता है कि जो सेगमेंट का फॉर्मूला होता है, सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो पहले तो देखिए बात किसके बारे में हो रही है, बात हो रही है सेगमेंट के बारे में। तो सेगमेंट में कौन कौन सा पोर्शन आएगा, सेगमेंट में आएगा ये वाला पोर्शन, ये इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए यहां पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो हमने निकाल दिया, वो कितना है 231 माइनस, और कौन सा ट्राइंगल है ये, जिसमें भी 60 डिग्री है सम लेना, वो कौन सा ट्राइंगल है, वो है इक्विलेटर ट्राइंगल। और इक्विलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 231 माइनस √3/4 और साइड की जगह आएगा 21 का स्क्वायर। नाउ थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिख सकते हैं इसको 441/4 √3 और यहां पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। नो नीड टू कैलकुलेट, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में भी आंसर आपको यही मिलेगा, √3 की वैल्यू जब तक नहीं दी गई तो आप लोगों ने आगे कैलकुलेशन अपनी नहीं बढ़ानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो हेंस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ गया 231 माइनस 441/4 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये था आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कितने पार्ट थे, इसमें थे आपके 3 पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तो यहाँ पर देखो वैल्यू दिख रही है, इस बार वैल्यू पाई की वैल्यू यूज करनी 3.14 और √3 की वैल्यू भी आपको यूज करनी है। लिखा क्या है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। फिर से वही स्टेप रहेगा
और सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। तो देखिए सर्कल में एंगल कितना है 60 डिग्री। अगेन एक पॉइंट ओ ले लिया और ये ए और ये वाला ए और ये वाला पोर्शन बी। बात हो रही है सेगमेंट की, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो इसका मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है जी यहां से नीचे वाला पोर्शन। तो यहां से नीचे वाला पोर्शन में ये वाला पोर्शन हमने फाइंड आउट करना है सेगमेंट। एक बार माइनर सेगमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर सर्कल में से माइनस कर देंगे माइनर सेगमेंट तो आ जाएगा मेजर सेगमेंट। नाउ एंगल कितना है जी, एंगल है आपको दिया हुआ, एंगल कितना दिया हुआ, एंगल दिया गया है 60 डिग्री। एंगल दिया कितना 60 डिग्री। और रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ओके जी। नाउ सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट, गिवन दैट में देखो गिवन दैट में रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल है 15 सेंटीमीटर। और थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री। और एरिया पहला पूछा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में फिर से 60 डिग्री है तो ये कौन सा ट्राइंगल है, ये है इक्विलेटर ट्राइंगल्स। इक्विलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 अपॉन 4 साइड का स्क्वायर। तो साइड 15 15 सेम है, तो इसमें देखिए इसकी जगह लिखेंगे 60 अपॉन 360 इंटू, इस बार पाई की जगह क्या यूज करना है, पाई की जगह यूज करना है जी 3.14 इंटू रेडियस आएगी 15 का स्क्वायर माइनस यहां पर देखो √3 नहीं यूज करना, √3 की जगह क्या यूज करना है 1.73 अपॉन 4, ये बन गया 15 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं पहले, कॉमन देखो 15 का स्क्वायर यहां भी है, 15 का स्क्वायर यहां पर भी है, तो कॉमन लेते हैं 15 का स्क्वायर आ गया जी, कॉमन आपका बच क्या गया 60 अपॉन 360 इंटू 314 अपॉन 100 माइनस इसको मैं डेसिमल से हटा रहा हूं तो ये बन गया 4 इंटू 100। अगेन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करके देखो ये आ गया 225 क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, ये बनेगा 1/6 इंटू और 100 यहां भी है 100 यहां भी है, 100 को ले लेते हैं कॉमन तो ये बन गया जी 314 माइनस 173 अपॉन 4। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो कैलकुलेशन में देखिए कैलकुलेशन में क्या बचा हमारे पास, ये बच गया जी 225 अपॉन यहाँ पे आएगा 100, 225 अपॉन 100। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसके देखो 25 के टेबल से ये कटेगा, तो यहाँ पे मैं एक बार और लिख रहा हूँ 225 अपॉन 100। नेक्स्ट ये आ गया 314 अपॉन 6 माइनस 173 अपॉन 4। तो इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 के टेबल से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 25 के टेबल में देखो ये 25 इंटू 4 होता है ये, और 25 इंटू 9 ये आ गया 9/4, 9/4। और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 5, 6 इंटू 5 30, बच गया 1 इंटू 2 और ये बन गया 3 माइनस, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा जी आपका 4, फिर ये बनेगा 3, फिर 2 5। अब इसको कर लेते हैं माइनस, माइनस करने के बाद देखो क्या आएगा, ये जब हम लोग इसको माइनस कर देंगे 52.3343.25, जब हम लोग इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा 8 और ये बन गया 0 और इसकी जगह ये आएगा 9.08, ये बन गया जी आपका 9 इंटू 9.08 अपॉन 4।
2 से फर्दर इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए 2 से डिवाइड करने के बाद ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 और ये बनेगा 4.54। अगेन ये बना 9 इंटू 4.54 अपॉन 2। फिर से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये देखो क्या बना, ये बना 2.27। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 के साथ। 9 के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 63, फिर ये बना 18, 18 और 6 24, 24 कैरी कितना बचा 2, फिर ये हुआ 18 और ये बना 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप पूरा कैलकुलेशन करो कि किसमें तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या दिया गया है, पाई की वैल्यू भी हमें गिवन है और √3 की वैल्यू भी गिवन है। तो हमारा जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ गया 20.43 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ गया, ये आ गया 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब बात करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए देखिए, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए ये वाला पोर्शन में ले रहा हूं, तो इसका जो सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ क्या कर सकते हैं, सर्कल का एरिया में से मेजर सेगमेंट का मतलब है कि ए बी के ऊपर का सारा पोर्शन, ठीक है। तो ए बी के ऊपर का हम लोग सारा पोर्शन यूज कर सकते हैं, और ये ए बी से ऊपर को इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर में से माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पाई की जगह तो वही है, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितनी है, रेडियस है 15 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया था। तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 20.43। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 20.43। अब क्या होगा, यहां पर ये देखो ये बना 314 अपॉन 100, ये बन गया 225 माइनस 20.43। इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। अगेन जैसे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते, देखो ये बन गया 4 और ये आ गया 9, ये आ गया 314 इंटू 9 अपॉन 4 माइनस 20.43। फिर से 2 से ये अगेन डिवाइड होगा, ये बन गया जी आपका 2 और ये बन गया 157। अब 157 के लिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी अब बच गया ये 157 इंटू 9 अपॉन 2 माइनस 20.43। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके आया, ये आ गया 3, फिर ये बना 45 और 6, 45 और 6 आपके पास हुआ 51, बच गया 5, 9 और ये कितना हुआ 1413 माइनस 20.43। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट इसके बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं डिवाइड करने के बाद, तो देखिए डिवाइड करने के बाद जब इसे हम डिवाइड करेंगे, आएगा 7, फिर बीच में आएगा 0, फिर आएगा 6.5 माइनस 20.43। तो देखिए 706.5 माइनस 20.43, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखिए क्या आएगा, ये आएगा आपका 4, ये आ गया 0 और ये वाला आ गया आपका 6 और ये आ गया जी आपका 8 और ये आ गया 686.04। तो आप लिख सकते हो 686.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सॉरी सेक्टर नहीं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला हमने दूसरे तरीके से भी हो सकता था, लेकिन हमने क्या किया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में डायरेक्ट यूज किया पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि हमने मेहनत कर दी थी किसको फाइंड आउट करने में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को फाइंड आउट करने में हमने मेहनत कर दी थी। तो हमने डायरेक्ट क्या किया कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में से क्या किया, माइनस कर दिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो जैसे ही हमने मेजर सेगमेंट के लिए माइनस किया, तो देखिए लिटिल बिट
कैलकुलेशन है, लेकिन प्रैक्टिस से आपको ये आ जाएगी। तो हमारा लास्ट जो आंसर होगा आप पहुंचेंगे 686.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बात करें सेवंथ क्वेश्चन की, तो सेवंथ क्वेश्चन देखिए, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। फिर से एक सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। तो देखिए सर्कल में ये बोल रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर है, और इस बार जो एंगल है, एंगल कितना है, एंगल है दिया गया, एंगल दिया गया है जी आपके पास 120 डिग्री। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगी, क्योंकि एंगल है 120 डिग्री। मैं आपसे इतना बोल रहा हूं कि अगर आपके पास 90 डिग्री के एंगल है तो ट्राइंगल कौन सा होता है, ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सबसे पहले बना लेते हैं इसका डायग्राम। तो देखिए डायग्राम में अगेन ये है O पॉइंट, और इसे आप लिख सकते हो B पॉइंट, और B पॉइंट के बाद सेगमेंट फाइंड आउट करना है। तो ये वाला पोर्शन, सेगमेंट में किसकी जरूरत है, आपको ये शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करना है, सेगमेंट। लेकिन इस बार जो एंगल दिया है, एंगल कितना है, एंगल है 120 डिग्री, और रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस है जी 12 सेंटीमीटर यहां पर, और 12 सेंटीमीटर है यहां पर। अब क्या होगा, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट, गिवन दैट। तो गिवन दैट में देखिए क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल है 12 सेंटीमीटर। और थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है जी आपका 120 डिग्री। अब थीटा यहां पे 120 डिग्री है, ये है ट्विस्ट। अगर कभी भी पूरी एक्सरसाइज में जब भी आप ए रिलेटिव सर्कल वाले क्वेश्चन करें, तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री हो तो वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर हो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री केस में डायरेक्ट आप बोलोगे कि ये वाला कौन सा ट्राइंगल है, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और फॉर्मूला इसमें लगेगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत तब है जब आपके पास क्या आ जाए 60 और 90 के अलावा कोई भी एंगल आ जाए, तब आपको दिक्कत है, तब हमें यूज करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के बाद लगाएंगे तो वही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आपको हाइट भी फाइंड आउट करनी है, और क्या फाइंड आउट करना है, बेस भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, ओके जी, तो हाइट और बेस की जरूरत हमें है। तो ट्राइंगल को मैं अलग से यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, OAB वाला जो ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया है, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं यहां पे OAB। इतना तो हमें पता है कि अगर ये वाला एंगल कितना डिग्री, अगर ये वाला एंगल 1 कितना डिग्री है, ये है 120 डिग्री। ये वाला एंगल अगर 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये होगा जी आपका 30 डिग्री। अब इसमें एक परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसमें एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे, तो देखिए इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा, इसकी जगह आएगा OP। OP होगा इसका परपेंडिकुलर, OP और AB फाइंड आउट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे इन ट्राइंगल APO, इन ट्राइंगल APO। तो APO में क्या होगा कि आपकी ये वाली साइड तो आपको गिवन है, ये है 12 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड भी है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर साइड आपको गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है, OP फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे, अननोन अपॉन नोन, OP को फाइंड आउट करना है, और गिवन साइड कौन सी है, AO। तो ये बना जी आपका P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल क्या आएगा, ये आएगा sin 30 डिग्री। तो OP की जगह क्या आएगा, OP की जगह आएगा OP, और AO की जगह आएगा 12, और sin 30 क्या होगा 1/2। तो OP आपका आया 12/2। तो OP की जो वैल्यू आई, ये आई जी 6 सेंटीमीटर। OP मिल चुका है 6 सेंटीमीटर। और OP के बाद अगेन इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ले रहा हूं फिर से, APO इस बार फाइंड आउट करना है AP। तो क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे AP अपॉन AO। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बन गया कॉस कितना डिग्री, 30 डिग्री, ये वाला एंगल, ठीक है, कॉस 30 डिग्री। आधा वाला ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं। तो AP की जगह आएगा जी AP, और ये आएगा 12, और cos 30 क्या होगा
√3/2, तो AP 12√3/2, तो ये बनेगा 6√3। तो OP बन गया 6 सेंटीमीटर और AP बन गया 6√3। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, अब फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखिए पहले साइड फाइंड आउट कर ली, हाइट भी फाइंड आउट कर लिया, बेस भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए थीटा की जगह क्या यूज करेंगे, थीटा की जगह हम लोग वैल्यू डायरेक्ट यूज करेंगे, कितना है 120/360 इंटू 3.14 और रेडियस है 12 का स्क्वायर माइनस हाफ की जगह हाफ। और ट्राइंगल में देखो बेस क्या है, बेस पहले तो आपको बेस देखो, बेस है हमारा AB को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 इंटू 6√3। तो हमारा जो AB आएगा, AB कितना आएगा, AB आएगा 12√3। तो हाइट बेस कितना, बेस है 12√3 और हाइट कितनी है, हाइट है OP। तो यहां पर पहले आप लिख सकते हो साइड के बारे में कि कौन कौन सी साइड हमने यूज की। तो ये होगा बेस AB इंटू OP। ट्राइंगल का जो एरिया है, ट्राइंगल का एरिया में देखो AB इंटू OP। तो यहां पर फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बना 1/3 314/100 इंटू 144 माइनस हाफ और AB की जगह आएगा जी 12√3 इंटू OP की जगह कितना आएगा 6। ये बनेगा, कैलकुलेशन के बाद देखिए 3 से ये वाली टर्म कट रही है, ये बन रहा है 4 और ये बन रहा है 8। 314 इंटू 48/100 और ये कट जाएगा इससे, तो ये बनेगा 36 इंटू 1.73। तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 314 और 48 को। तो 314 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, इससे ये बनता है जी आपका 32, फिर कैरी बनता है 3, फिर आपके पास है 8 और 3 11, ये बन गया 1 24 ये बन गया 25। नाउ ये बने 16 और ये बन गया 5, फिर ये बन गया आपका 12 के बाद ये बन गया 2, ये बन गया 7, ये बन गया 0, ये बन गया 5, ये बन गया 15072/100। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 इंटू 1.73। तो 1.73 को मैं अगर 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये क्या आएगा, ये आया 18 के बाद ये बना जी हमारा 42 तो एक 43, 4 ये बन गया 10, ये बन गया जी आपका 9, 1 ये बन गया 5, ये बन गया 8, ये बन गया 2 और ये आ गया 2 और ये आ गया 6। तो ये बना 62.28। नाउ अब पॉइंट में लगा लेते हैं इसको, 150.72 माइनस 62.28। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं, 150.72 और ये आएगा 62.28। जब माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये बनेगा 4 और ये बन गया 4 और ये बन गया जी आपका 8 और ये बन गया 8। तो आंसर हमारा क्या आएगा 88.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा है, A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of the side 15 meter by means of a 5 meter long rope। इसमें दो केस है, एक में फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द पार्ट in which the horse can graze and second one is the increase in the grazing area of the rope were 10 meter long instead of 5 meter। ये बोले यूज करो पाई, और एक खास बात ये यूज क्या करना है, इसमें पाई यूज करना है। सबसे पहले देखो जो ये फील्ड है, यहां पर ये फील्ड पूरा का पूरा ये कितना, ये है जी आपका 15 मीटर पूरी फील्ड। तो यहां पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए पूरी पूरी जो फील्ड है यहां से यहां तक ये है 15 मीटर।
पूरी फील्ड। ये 15 मीटर यहाँ पर और 15 मीटर ये यहाँ से भी है, 15 मीटर ये भी। और अगर हम लोग बात करें यहां से यहां तक, ये कितना है, यहां से यहां तक ये है 5 मीटर, 5 मीटर रोप। तो 5 मीटर रोप के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए यहां पर एंगल थीटा क्या है इस केस में, थीटा है इस केस में आपका, पहले क्या लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं गिवन दैट में, पहले लिख लेते हैं गिवन दैट ये 5 मीटर, 5 मीटर। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट में क्या है, साइड ऑफ ग्रास फील्ड, साइड ऑफ ग्रास फील्ड ये है 15 मीटर, ये कितना है, ये है 15 मीटर। नाउ फिर लेंथ ऑफ रोप, तो लेंथ ऑफ रोप है जी कितने, 5 मीटर। बात अगर करें तो थीटा है यहां पर 90 डिग्री, क्योंकि एक स्क्वायर है तो ये थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री। और बात करें अगर रेडियस की, तो रेडियस कितना है, रेडियस है 5 मीटर। पहला जो इसका पोर्शन है, पहले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, पहले पार्ट में बोल रहे हैं एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। हम लोग लिख सकते हैं एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह आएगा 90 अपॉन 360 और पाई की जगह 3.14 और रेडियस इस बार क्या लेनी है 5 का स्क्वायर। तो जब हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करके देखिए क्या आएगा, ये बन जाएगा 1/4 3.14 इंटू 25। नाउ ये बना 1/4 314 अपॉन 100 इंटू 25। तो 25 में देखिए क्या करेंगे, 25 से इसको आप डिवाइड कर सकते हो 1 और इससे क्या आ जाएगा 4, और 4 के बाद फर्दर डिवीजन हम लोग लगा सकते हैं किसके लिए, इसके लिए ये बनेगा 2 और ये बनेगा 157। तो ये बना जाए आपका 157 अपॉन 8। तो 157 अपॉन 8 को अगर मैं डिवाइड करूं तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 1 और ये कितना बच गया 7, तो ये आएगा 9 और 9 के बाद ये बन गया आपका 5, तो ये आ गया 6 और 2 19.62। तो ये है हमारा पहला वाला पोर्शन जिसमें ये क्या बोल रहे हैं कि हॉर्स कैन ग्रेस, हॉर्स क्या कर सकता है, इतना ग्रेस कर सकता है। नाउ सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला गया है कि सेकंड केस में बोला गया है कि इफ लेंथ ऑफ द रोप इज 5 to 10, इफ लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 10 मीटर। तो अब क्या फाइंड आउट करना, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया में देखो क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, थीटा अपॉन 360 और पाई की जगह रहेगा पाई, और आपने जब भी इंक्रीज के बारे में होगा कि जो दूसरी वाली लेंथ कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर में यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा की जगह आएगा 90 अपॉन 360 इंटू 3.14। पहले थी 5 मीटर की रोप और फिर ये रोप बढ़ा दी थी यहां से आगे को 5 मीटर और बढ़ा दी थी, मान लो यहां तक पहुंच। तो ये इंक्रीज इन एरिया क्या आएगा, इंक्रीज इन एरिया आएगा ये वाला कि 10 मीटर, और हॉर्स पहले कहां तक आ रहा था 5 मीटर, तो ये वाला पूछा गया आपसे कि ये वाला एरिया कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा हमने कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो कैपिटल आर की जगह मैं लिख रहा हूं 10 का स्क्वायर माइनस यहां पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4 314 अपॉन 100, और यहां पर क्या आएगा 100 माइनस 25। ये क्या बना जी, ये बना 1/4 इंटू 314 अपॉन 100 और ये बना 75। तो 75 के केस में ये बन जाएगा 3 और ये बन गया 4, और 4 को फर्दर आप काट सकते हो, तो देखिए ये बना 2 और ये बना 157। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 157 इंटू 3 अपॉन 8। अब इसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 157 इंटू 3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 157 इंटू 3 ये बन गया 1, फिर 2
फिर आया 7, फिर ये आया आपके पास 471 अपॉन 8। तो 471 अपॉन 8 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखिए ये क्या आएगा, ये आएगा 8 इंटू 5 के बाद बच गया 7 तो ये आ गया 8, 58 के बाद आपका 7 के बाद 8 के बाद आपके पास आएगा 7, 58.87। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9 में देखिए क्या लिखा है। 9 में लिखा है अब्रोच इज मेड with a silver wire in the form of a circle with the diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divides the circle into 10 equal sector as shown in the figure. ये यहाँ पे दिया हुआ है। एक तो देखो वायर से बाहर बाहर बना दिया, बाहर वाली बाउंड्री सिल्वर से, और उसके बाद इसके 10 इक्वल क्या बना दिए, डायमीटर बना दिए, सॉरी 10 नहीं कितने 5 डायमीटर बना दिए, तो और 10 है इसमें सेक्टर बने हुए। फिर ये बोल रहे हैं कि पहला क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट में देखिए हमारे पास है क्या, हमारे पास दिया है डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर ऑफ सर्कल में कितना आ रहा है, डायमीटर ऑफ सर्कल में 35 mm मिलीमीटर में, और जरूरत है हमें रेडियस की, तो क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल आएगा 35/2 mm। रेडियस आ गया इतना। और पहला जो पोर्शन है, पहले पोर्शन में देखिए क्या लिखा गया है, पहले पोर्शन में लिखा गया है कि क्या फाइंड आउट करना है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर में क्या आएगा, सिल्वर वायर में आएगा जी आपका सरकमफेरेंस, एक बाहर वाली बाउंड्री 2πr प्लस बाहर वाली बाउंड्री प्लस कितने डायमीटर है ये 5 ऐसे, तो एक डायमीटर है 5 डायमीटर, 5 इंटू डायमीटर। तो देखिए क्या आएगा इसकी जगह 2 की जगह 2, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि 3.14 यूज कर लिए, तो इसकी जगह 22/7 यूज कर लेते हैं। इसकी जगह आएगा 35.2 और प्लस 5, और ये कितना था, ये दिया था 35 डायमीटर, 5 डायमीटर है, तो एक डायमीटर 35 का। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखिए कैलकुलेट करके ये बना आपका 5 और 2 से 2 कट गया, तो ये बना 110 प्लस 5 इंटू 35, तो ये बन गया 5 और 15 175 जब इसको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 285। लेकिन यूनिट आपने बिल्कुल सही से लिखना है, यूनिट क्या होगी, mm में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे mm। तो आप लिख सकते हो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज 285 mm। अब क्या होगा सेकंड पार्ट, तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सबसे पहले तो रेडियस तो गिवन है, तो क्या होगा, कितने सेक्टर है यहाँ पे, कितने सेक्टर बन रहे हैं यहाँ पे 10 इक्वल सेक्टर, तो क्या लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एंगल नहीं है पता, बस पहले एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय 10 सेक्टर मिला के कितना डिग्री बनेगा 360 डिग्री। और अब क्या लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय 1 सेक्टर, एंगल सबटेंडेड बाय 1 सेक्टर कितना होगा 360/10, तो ये बनेगा जी आपका कितना डिग्री 36 डिग्री। अब क्या होगा, अब इसमें आएगा थीटा की वैल्यू कितनी आई, थीटा की वैल्यू आई 360 नहीं, तो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी आई, थीटा की वैल्यू आई इसमें 36 डिग्री। अब क्या होगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू πr स्क्वायर। तो πr स्क्वायर के बाद आपने डिजाइन पे नहीं जाना, बस ये सिंपल सेक्टर देखो कितने 10 सेक्टर थे, एंगल फाइंड आउट किया, फिर फॉर्मूले में डाल रहे हैं। तो अब क्या आएगा, थीटा की जगह आएगा जी आपका 36/360, पाई की जगह 22 मैं 7 लिख रहा हूं, और रेडियस कितनी थी 35/2, तो 35/2 को 2 टाइम्स लिख रहे हैं 35/2। यूनिट लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लास्ट आंसर में लिख लेना।
तो यहाँ पर देखिए ये बन गया 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35.2 और 35.2। नाउ ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये बन गया 5 और ये बन गया 2 और ये बन गया 7 और 2 से हम लोग काट सकते हैं 11 को। जैसे जब हम लोग 11 को काट देंगे तो ये बन गया 55 इंटू 7/4। इसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 35 का 5, फिर ये बन गया 38, ये बन गया 4 और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा एम स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यूनिट में था एमएम, तो बस एरिया के लिए हमने क्या कर दिया, मीटर स्क्वायर कर दिया। एमएम का भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो एमएम स्क्वायर आप लिख सकते हो, गलती से भी आपने सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर नहीं लिखना है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने कि आंसर में यूनिट कौन सी लिखनी है और क्या पूछी गई है और गिवन में कौन सी यूनिट दी गई थी। तो बाकी तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या लिखा है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced as shown in the figure. Assuming umbrella to be a flat circle of radius to 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella. सबसे पहले देखिए कि अम्ब्रेला में कितने डिवीजन है। सबसे पहले अम्ब्रेला में देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने डिवीजन इसमें है जी हमारे 8 डिवीजन। तो 8 डिवीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एज्यूमिंग दैट, देखो रेडियस लिखा है, लेट नहीं, हम लिखेंगे गिवन दैट। तो गिवन दैट में देखिए, गिवन दैट में क्या क्या है, गिवन दैट में है रेडियस ऑफ सेक्टर। रेडियस ऑफ सेक्टर कितना आ रहा है, रेडियस ऑफ सेक्टर आ रहा है 45 सेंटीमीटर। तो कितने सेक्टर है यहाँ पे, कितने सेक्टर बन रहे हैं यहाँ पे अम्ब्रेला के रिब्स की वजह से। टोटल नंबर ऑफ सेक्टर, टोटल नंबर, यहां पर देखिए, यहां पे इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते वैल्यू कि थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इस तरह से निकालेंगे, देखो कितने सेक्टर है 1 2 3 8 सेक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय 8 सेक्टर, एंगल सबटेंडेड बाय 8 सेक्टर। 8 सेक्टर कितना हुआ, ये है 360 डिग्री। फिर एंगल सबटेंडेड बाय 1 सेक्टर, तो एक सेक्टर का एंगल कितना होगा, ये होगा 360/8। तो जब हम लोग 360/8 करेंगे तो ये बनेगा 45 डिग्री। तो थीटा आ गया जी हमारा कितना, थीटा आ गया 45 डिग्री। पूछा क्या है, एरिया बिटवीन द टू कंसेक्टिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। तो देखिए एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव या कंसेक्टिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा जी θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा θ/360, थीटा की जगह क्या बनेगा, थीटा की जगह बनेगा 45/360 इंटू पाई की जगह 22/7 और आर की जगह आएगा 45 का होल स्क्वायर। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, 45 अपॉन ये कटेगा आपका और ये बनेगा 45 और ये होगा 8 और ये बनेगा 1/8 इंटू 22/7 और यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं दी गई है। फिर 45 इंटू 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर होता है आपका 2025। नाउ फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, फर्दर डिवाइड कैसे करेंगे, ये बनेगा 4, ये आएगा 11, तो ये बन गया जी 11 इंटू 2025/28। अब 2025 को अलग से मल्टीप्लाई कर 2025/11 तो ये बनेगा 5202, ये बना जी 57222। तो ये इसका आंसर आएगा 2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा है कि a car has 2 wiper which do not overlap. Each wiper has blade of length 22 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade.
सबसे पहले देखो लेंथ ऑफ द ब्लेड, आपको गिवन क्या है, लेंथ ऑफ द ब्लेड। तो लेंथ ऑफ द ब्लेड हमारी आ रही है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर दिया है 25 सेंटीमीटर और जो थीटा दिया है, थीटा कितना है, थीटा है 1150। और कितने वाइपर है, ये है 2 वाइपर कार के पास। एक वाइपर ये मान लीजिए इस तरह से 115 डिग्री का जो एंगल बना रहा है ये 115 डिग्री, और रेडियस इसकी 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट कार का वाइपर है ये वाला, और सेम ये भी कितना डिग्री 115, और ये है जी आपका 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। कितने वाइपर है, 2 वाइपर है। तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, टोटल एरिया क्लीन्ड, टोटल एरिया क्लीन्ड बाय, टोटल एरिया क्लीन बाय वाइपर। कितना एरिया वाइपर्स, ठीक है ना, टोटल एरिया लिख रहा हूं डायरेक्ट, तो कितना एरिया वो कवर करेंगे, ये करेंगे, 2 सेक्टर बन रहे तो 2 इंटू, फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहां पर पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिखेंगे इसमें 2 और थीटा की जगह 115 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस है जी हमारी 25 इंटू 25, 25 इंटू 25। नाउ इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो देखते हैं डिवाइड करके हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है। तो देखिए ये है 115, ये है 360, तो 115 को हम लोग 5 से करेंगे डिवाइड, तो ये आएगा 5 इंटू 2 और 5 इंटू 3, ये बनेगा 57 और ये बनेगा 72। तो हम लोग के पास देखिए क्या बच गया, 23 अपॉन 72, 22 अपॉन 7 इंटू 25 इंटू 25। फर्दर डिवीजन के बाद देखिए फर्दर ये डिवाइड हो सकता है, यहां पर ये हो गया 11 और ये वाला हो गया आपका 36। इसके बाद क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया 2 इंटू 23 अपॉन 26 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25। अब काट लेते हैं, और अपॉन 7 भी है, और यहां पर देखिए क्या बनेगा, ये जब कटेगा तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 18, और 18 के बाद बच गया 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 18 इंटू 7। तो 25 इंटू 25 ये बन गया 23 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन 126। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे पहले देखिए 625 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, तो ये आएगा जी आपके पास 6875। फिर इसको मल्टीप्लाई करना किसके साथ, 23 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 23 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये है 15, फिर ये हो गया 22, ये बच 2, फिर ये हो गया 26, फिर ये हो गया 20, फिर अगेन ये 10, ये आएगा 5, और ये आएगा 7, और ये होगा 13, ये बन गया 5 2 1 और 8 एंड 5 1। तो ये हमारा जो आंसर आएगा 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन थी इसमें, बाकी ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि थीटा गिवन है, इसमें रेडियस भी गिवन थी, और क्या लिखा था, बस इतना सा ध्यान देना आपने कि कार के पास कितने वाइपर है, इसके पास है 2 वाइपर, तो 2 वाइपर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर तैयार। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि द वन शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are moored. तो सबसे पहले बना लेते हैं एक सर्कल। तो देखिए सर्कल में ये बोल रहे कि एक लाइट हाउस है, और लाइट हाउस क्या कर रहा है, लाइट हाउस एक सेक्टर बना रहा है, ठीक है ना, ये है लाइट हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस इस वाले पॉइंट पे, और वो बना रहा है एक सेक्टर ए और ये वाला पॉइंट बी, और कितने डिग्री का एंगल, ये बन रहा है एंगल 80 डिग्री। तो 80 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उसकी जो रेडियस है, रेडियस दी हुई है 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, गिवन दैट में देखिए क्या दिया। और यहां पर एक बात आपने और ध्यान रखनी कि इस क्वेश्चन में आपकी बुक एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि यूज पाई की वैल्यू लिखी हुई है 3.14, इस क्वेश्चन में लिखी हुई है, तो
आप हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक पाई की वैल्यू ना बोलेंगे तब हम लोग यूज करेंगे 22/7, और अगर पाई की वैल्यू गिवन है तो वही यूज करनी पड़ेगी 3.14। तो देखिए गिवन दैट में आर की अगर मैं बात करूं तो आर है 16.5 किलोमीटर, और इसका आंसर आएगा किलोमीटर स्क्वायर में, और आएगा जी इसके थीटा कितना है, थीटा है 80 डिग्री। और पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ द सी over which ships are born, ठीक है ना। तो कितना एरिया होगा, तो वो सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर, तो देखिए यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, इसकी जगह 80, इसकी जगह 360 और 3.14 इंटू आर की जगह होगा 16.5 इंटू 16, पहले लिख लीजिए 16.5 का स्क्वायर। नाउ ये बन गया, ये देखिए ये आ गया 2/9। जब 80/360 काटेंगे तो ये बन गया इतना, और ये बन गया 314/100, और 16.5 165/10, और इसको लिख सकते हैं 165/10। इतना सा काम कर लेते हैं। तो इतने से काम करने के बाद देखिए यहां पर ये कट रहा है 3 के टेबल में आ रहा है, ये 3 के टेबल में कैसा आएगा, 5 के टेबल में मिलना है आपने, क्योंकि 10 लास्ट में हमेशा जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो डिवाइड हमेशा 0 रखो, क्योंकि लास्ट में जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल में कौन से प्लेस पे डेसिमल लगना, तो ये इजी रहता है। यहां पर देखिए ये कैसे लगेगा पता है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए 1, 6 और 5, 1 + 6 कितना होता है 7, 7 + 5 कितना होता है 12, तो ये 3 से जाएगा, तो देखिए क्या आएगा 3, और ये बनेगा 5, और ये बन गया 5 अगेन। ये फिर से ये भी कटेगा 3 से, तो ये बन गया 5 और 5। तो देखिए क्या बच गया हमारे पास, 2 इंटू 314/100 इंटू 55/10 इंटू 55/10। अभी कैलकुलेशन क्या रहेगी, ये बन गया 628, और 55 इंटू 55 कितना होता है, शॉर्टकट कैलकुलेशन देखिए किस तरह से करते हैं। ये बन गया 25, 5 के बाद क्या आता है 6, तो ये होगा 3025, और अपॉन में कितनी जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो हम लोग अपॉन में लगा देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे इजीली, 628 के साथ क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या बचेगा, ये आएगा 40, फिर ये होगा 16, और फिर हो गया ये 20, ये आएगा 2, और ये आएगा 4, ये आ गया आपका 10, फिर आ गया 5, फिर ये आ गया 0, फिर आ गया 6, फिर आपका आ गया 30, फिर आएगा 15, फिर आएगा 1, फिर आएगा 18, फिर ये आएगा 0 0 7 9 8, और ये 9 8, ये 189.97, ये बन गया 1899700 अपॉन किन 0 1 2 3 4। कैलकुलेशन के बाद क्या रहेगा, 2 0 कैंसल्ड आउट, और आंसर क्या आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इसके बाद वो कितना आएगा, 189.97 किलोमीटर का स्क्वायर। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर यूज करना √3 की वैल्यू कितनी 1.7। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहां पर एक डायग्राम आपके पास गिवन है बुक में। तो जो डायग्राम गिवन है, डायग्राम में क्या है कि एक राउंड टेबल है, ये बुक में आपके पास गिवन है, और इसमें एक 6 पार्ट बन रहे इसके। तो इस तरह से आप बना सकते हो इस डायग्राम को इक्वल पार्ट में। तो 6 इक्वल पार्ट में देखिए ये इस तरह से है, एक हेक्सागन बनेगा यहां पे, रेगुलर हेक्सागन। और ये वाला पॉइंट, अगर मैं पॉइंट इसको क्या कंसीडर कर दूं, अगर मैं इस पॉइंट को O कंसीडर करूं, तो इसके देखिए 6 पार्ट जो इसके बन रहे हैं, 6 पार्ट में देखिए
इस तरह से 6 सेक्टर, 6 सेक्टर बन रहे इसके अंदर। ये इस तरह से बन रहे हैं 6 सेक्टर, और 6 जो सेक्टर बन रहे हैं उसमें डिजाइन ये वाला डिजाइन, तो ये वाला पोर्शन है डिजाइन का, ये वाला पोर्शन है डिजाइन का, ये वाला पोर्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का क्या है, सेगमेंट है। कितने सेगमेंट है? 6 सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट दिए गए। और हमारे पास गिवन क्या है? गिवन में है जी हमारे पास, सबसे पहले लिखिए गिवन दैट में है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस है 28 सेंटीमीटर। और कितने सेक्टर बन रहे हैं? यहाँ पे 6 सेक्टर बन रहे हैं। तो देखो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सेक्टर बन रहे हैं। तो 6 सेक्टर के लिए क्या लिखेंगे? एरिया एंगल सबटेंडेड बाय 6 सेक्टर। एंगल सबटेंडेड बाय 6 सेक्टर कितना है? 360 डिग्री। तो क्या होगा, एक सेक्टर का एंगल कितना होगा? एंगल सबटेंडेड बाय 1 सेक्टर, एंगल सबटेंडेड बाय 1 सेक्टर तो कितना होगा? 360/6, तो ये बनेगा 60 डिग्री। तो एक जो एंगल होगा इसमें, एक एंगल कितना होगा? ये होगा जी आपका 60 डिग्री। तो फाइंड आउट क्या करना है? टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन में क्या आएगा? सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट आएंगे। तो सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल ये बन रहा है 60 डिग्री, तो इक्विलेटर ट्राइंगल ये होगा 6 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, फिर ये आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल में साइड कितनी आएगी? और क्या आएगा? ये आएगा एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। साइड कितनी? साइड का स्क्वायर, तो देखिए 28 है तो ये बनेगा 6, और एंगल की जगह बनेगा 60/360 इंटू 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर माइनस इसकी जगह 1.7/4, और यहां भी क्या आएगा? 28 का स्क्वायर। नाउ अब कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन में देखिए कॉमन क्या आ रहा है? 28 का स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बना 6 इंटू 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बच गया जी 1/6 इंटू 22/7 माइनस 1.7/4। अब क्या होगा? ये 6 इंटू 28 इंटू 28, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखिए क्या आएगा? ये आएगा 3, और ये बनेगा 11, तो ये बना 11/21 माइनस 1.7/4। फर्दर 6 इंटू 28 इंटू 28, तो एलसीएम ले सकते हैं आप, तो ये बना 44 माइनस 21 को 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 7 14 15 15 के बाद 2 35.7, और ये रह गया 21 इंटू 4। तो 21 को देखिए, 21 को फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। 21 ये डिवाइड होगा 3, और यहां पर आ गया 4, 4 से 4 हो जाएगा कैंसल, और ये आ गया 2, ये बना जी हमारा 56। 56 के बाद 44 में से 35.7 माइनस कर लेते हैं तो देखिए क्या आएगा? ये आएगा 3, और ये बन गया 8 और 8.3, ये आ गया जी आपका 8.3 में अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 56 और 8.3, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा? ये आएगा 18 के बाद ये बना आपका 148 48 और 15 48 और 63 और ये बना 64, बच गया 6, फिर ये आ गया 40 और ये बना 46। ये बन गया जी हमारा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टोटल डिजाइन। तो ये आ गया टोटल एरिया ऑफ डिजाइन।
ओके जी, अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि पूछा क्या गया हम लोग से। तो देखिए टोटल एरिया ऑफ डिजाइन कितना आया, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन आया 464.8, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। अब कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बोल रहे कॉस्ट ऑफ मेकिंग कितना, कॉस्ट आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी है, 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट है आपकी 0.35 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितनी आएगी कॉस्ट इसकी, इसकी आएगी 464.8 इंटू 0.35, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा 464.8, और इसको आप लिख सकते हो 464.8 अपॉन 10 इंटू 35 अपॉन 100। तो 46 यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग इजीली, तो ये बना जी 4648 अपॉन 35। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 40, 40 के बाद ये बना 24, फिर 32, फिर 3, 3 के बाद 23, फिर ये आएगा 4, 4 के बाद 2, ये आएगा 14, कैरी बचा 1, 18, और ये आ गया 19, 19 का 1, 12, और ये बनेगा 13, 0, 8, 6, 12, 12 के बाद ये आएगा 6। इस देखिए कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आंसर आया 162,680 अपॉन कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो के बाद जब ये कटेगा तो ये बनेगा 162.68 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग होल डिजाइन, ठीक है ना, जितना भी ये डिजाइन जो पिंक कलर से मैंने शेड किया हुआ, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन कितना आएगा, ये आएगा 162.68 रुपी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी है और दिमाग भी है, और थीटा भी आपको फाइंड आउट करना पड़ा। एक डिजाइन नहीं है, कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन थे, तो 6 सेगमेंट का आंसर हम लोग ने डायरेक्ट लिख लिया, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन 6 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद पहले तो एरिया फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद कॉस्ट दी गई थी 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद जितना भी ये है उसके मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका रफ वर्क है मल्टीप्लिकेशन का, और हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर है 162.68 रुपीज। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या गिवन है कि एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हम लोग लिखते थे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, एंगल की जगह है P और 360 और R की जगह है पाई आर स्क्वायर। तो देख लेते हैं कि कौन सा आंसर मैच हो रहा है। देखिए पहला वाला आंसर तो मैच नहीं हो रहा क्योंकि इसके नीचे क्या है 180 डिग्री और 2 पाई आर। पहली बात R नहीं चाहिए, R का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोग एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर बात करें इसकी तो ये है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये 180 डिग्री, लेकिन बनना चाहिए P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहां से बनेगा 2, और ऑप्शन भी यही बच गया था एक लास्ट, तो मैं तो सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। तो देखिए ये क्या बन जाएगा P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए